हे, आज मैं मार्केट आया हूँ। मुझे अपने घर के लिए कुछ फ्रूट्स खरीदने हैं। मैं सोच रहा हूँ कि आज मैं 5 एप्पल्स खरीद लूँ, 12 बनानास और 2 मेलन्स। चलो जल्दी से मैं शॉपकीपर के पास जाता हूँ और उससे पूछता हूँ कि इन तीनों फ्रूट्स के प्राइसेस क्या हैं। आज मेरा कितना खर्चा हो जाएगा, सोचता हूँ। जाके ये पूछना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, देखा आपने कैसे एक पर्सन को सिंपली ये कैलकुलेट करना था कि उसका टोटल खर्चा कितना हो जाएगा, और इसी चीज को कैलकुलेट करने के लिए उसने ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर्म किया। और दोस्तों, ये जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है ये एक पॉलिनोमियल ही है। देखा आपने कि कैसे एक जो पॉलिनोमियल होता है वो सिर्फ हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है बल्कि हमारी लाइफ का पार्ट है। हम अलग अलग फील्ड्स में, अलग अलग सिचुएशंस में, अपनी डेली लाइफ में इन एक्सप्रेशंस को यूज करते हैं। क्या होते हैं ये एक्सप्रेशन, इनको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, इन्हीं चीजों को हमें इस चैप्टर में समझना है। तो चलिए, पॉलिनोमियल्स जो कि इतनी वाइडली हम इनको यूज करते हैं, उनको हम मिलकर बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से समझना शुरू करते हैं। वेलकम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है दिव्यम और ये है पॉलिनोमियल्स चैप्टर का इंट्रोडक्शन लेक्चर। दोस्तों, ये जो पॉलिनोमियल्स हैं इनको सिर्फ फ्रूट शॉपर एक बेसिक कैलकुलेशन के लिए यूज नहीं किया जाता, बल्कि इनको हम रोज बैंक्स में, स्टॉक मार्केट्स में यूज करते हैं। बहुत बारी मैथमेटिक्स में लाइंस और डिफरेंट कर्व्स की इक्वेशन के लिए भी इनको यूज किया जाता है। दोस्तों, इनका जो यूजेज है वो सिर्फ मैथमेटिक्स तक लिमिटेड नहीं है। अगर हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में स्पीड, एक्सेलरेशन, इनर्शिया, इन सारी चीजों को कैलकुलेट करने के लिए भी हम कुछ ऐसे ही मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस का यूज करते हैं। केमिस्ट्री में जब हम केमिकल इक्वेशंस फॉर्म करते हैं तो उनको भी पॉलिनोमियल्स की नॉलेज की वजह से ही सॉल्व किया जाता है। बायोलॉजी की बात करें तो मेडिकल फील्ड में एक पेशेंट की रिकवरी को नोटिस करने के लिए, उसकी मेडिसिन की डोजेज को कैलकुलेट करने के लिए भी पॉलिनोमियल्स का ही यूज करते हैं। हम डेली लाइफ में जब फ्लाई ओवर्स यूज करते हैं, बहुत बारी रोलर कोस्टर्स में बैठते हैं, उनको कंस्ट्रक्ट करते वक्त भी हम पॉलिनोमियल्स का ही यूज करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो पॉलिनोमियल्स हैं आज के वर्ल्ड में इनको हर फील्ड में यूज किया जाता है, तो इसीलिए इनको तो हमें समझना ही होगा। तो चलिए, इस चैप्टर में इसी पॉलिनोमियल्स की नॉलेज को गेन करने के लिए हम सबसे पहले समझेंगे कि ये पॉलिनोमियल्स आखिर होते क्या हैं, इनको फॉर्म कैसे किया जाता है। फिर फर्दर इनको सिंप्लीफाई करने के लिए, सॉल्व करने के लिए हम जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स और कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को स्टडी करेंगे। इन सब की मदद से हमें पता चलेगा कि कैसे पॉलिनोमियल्स को सिंप्लीफाई किया जा सकता है और उनको इक्वेशंस में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आई होप कि आपको समझ आया कि ये पॉलिनोमियल्स का हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंस क्या है। अब चलिए इस इतनी इंटरेस्टिंग जर्नी को शुरू करते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, जिसके अंदर हम समझेंगे कि पॉलिनोमियल आखिर होता क्या है। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PU Stack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।